ये लो भाई आ चुका है, ये है भाई डिपार्चर हॉल। चलते हैं अंदर। अब मैं कर दूंगा कैमरा बंद। मेरे को $200 का फ़ाइन पड़ा है और मेरे को इमिग्रेशन ने बिठा के रखा कस्टडी रूम के अंदर और $200 का मेरे को फ़ाइन किया। आगे इमिग्रेशन ऑफिसर, उनको पीछे फॉलो मैं कर रहा था और दोनों तरफ मेरे पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे बैग पकड़ रखे थे। अब सिंगापुर के अंदर ना सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो मशीन पे आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, कोई आपसे वैसे सवाल जवाब नहीं करता। तो उसके बाद भाई मैं गया उस मशीन पर, मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया। पासपोर्ट स्कैन करते ही ना एक बीप की आवाज़ आई और उसके साथ मेरे सामने ना 2 ऑफिसर आ गए। तो हाँ जी भाई, कैसे हो सब लोग? स्वागत आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज के इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर द रिचेस्ट कंट्री इन एशिया एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आज हम सिंगापुर को छोड़ के जा रहे हैं मलेशिया। और इस ट्रिप के अंदर मैं तीसरी बार मलेशिया जा रहा हूँ भाई। जी हाँ, इंडिया से मैं मलेशिया आया था, फिर मलेशिया से मैं कंबोडिया गया, वियतनाम गया, वियतनाम से फिर मैं सिंगापुर आ रहा था। तो मेरा लेओवर जो था वो भी मलेशिया में ही था, कुआलालंपुर में। और अब वैसे टेक्निकली मैं तीसरी बार जा रहा हूँ मलेशिया। इंडिया जाने से पहले मैं मलेशिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो आज की जर्नी के अंदर हम लोग चलेंगे सिंगापुर से सीधा मलेशिया की तरफ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है भाई सिंगापुर से मलेशिया का। और भाई यहाँ पे मैं 1 महीना रह लिया लगभग सिंगापुर के अंदर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। हालांकि वीडियोस मैंने सिंगापुर की 2 से 3 ही बनाई, क्योंकि भाई सिंगापुर बहुत छोटी कंट्री है, इतना कुछ दिखाने को है नहीं। और मैं वैसे भी अपने पर्सनल काम कर रहा था और उसके साथ साथ कुछ मेरे और भी काम थे, पर वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ सिंगापुर से मलेशिया और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। करते हैं फाइनली गुड बाय सिंगापुर को भाई। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है भाई ये। मेट्रो के अंदर भी अगर आप 2 स्टेशन भी आगे जाओगे ना, 1-2 किलोमीटर भी जाओगे तो आपके 100-200 रुपये लगेंगे। तो यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी मलेशिया जाने के लिए, सिंगापुर से मलेशिया जाने के लिए बेसिकली अगर लैंड बॉर्डर आप क्रॉस कर रहे हो तो 2 बॉर्डर है और जो मेन बॉर्डर है वुडलैंड्स का, मैं वहाँ से क्रॉस करने वाला हूँ। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी देखते हैं भाई इमिग्रेशन पे क्या कुछ पूछते हैं। मेरे पास कोई रिटर्न टिकट नहीं है मलेशिया से। हाँ, जो कि एक कार्ड हमें बनाना पड़ता है, डिजिटल अराइविंग कार्ड, मलेशियन डिजिटल अराइविंग कार्ड, उसे एमडेक फॉर्म कहते हैं। वो मैंने कल रात को ही भर लिया था। मतलब अपनी जर्नी से 3 दिन पहले भर सकते हो और लैंड बॉर्डर पे जाके आप ऑन द स्पॉट भी भर सकते हो, लेकिन मैंने वो पहले ही भर लिया था। तो चलते हैं भाई, करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत और देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है। बाकी जो मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ ना वुडलैंड्स वाला, सबसे बड़ी खास बात यह है कि डेली लगभग 3,50,000 से ज़्यादा लोग उस लैंड बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और 24 आवर्स वो लैंड बॉर्डर खुला रहता है। और डेली 1 लाख व्हीकल मलेशिया और सिंगापुर के उस लैंड बॉर्डर से क्रॉस होते हैं और वर्ल्ड का मतलब वन ऑफ द बिजिएस्ट लैंड बॉर्डर आप उसे कह सकते हो। बाकी मलेशियंस को और शायद सिंगापुर के जो सिटीज़न है इनका कुछ एग्रीमेंट है, तो इनको बार बार पासपोर्ट यूज़ नहीं करना पड़ता, इनकी कोई आईडी देख के ही ये लोग लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट टाउन है मलेशिया की तरफ से वो है जोहर बारू और जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो मेरे को पता लगा कि सिंगापुरियंस और मलेशियंस के बीच में कुछ एग्रीमेंट है, तो इनको बार बार पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आईडी देख के ये क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम इंडिया से हैं और बाहर के लोगों को वीज़ा भी चाहिए और वो सीधा क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमारे पास सारी फॉर्मेलिटीज़ है। चलते हैं हम उस लैंड बॉर्डर की तरफ। उस लैंड बॉर्डर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये लो भाई, ये आए हैं हमारे भाई साहब हमें गुड बाय करने के लिए। मिलते हैं भाई इंडिया के अंदर राजस्थान में। बिल्कुल मिलेंगे भाई। ये भाई स्पेशली 1 घंटा ट्रैवल करके मिलने के लिए आया, गुड बाय बोलने के लिए आया। हेड्स ऑफ टू यू ब्रदर। मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल मिलेंगे। हालांकि जो सिंगापुर है ना आइलैंड नेशन है और मतलब कोई भी लैंड बॉर्डर टच नहीं होता मलेशिया के साथ, तो इन्होंने 2 ब्रिज बना रखे हैं बड़े बड़े। उन्हीं 2 ब्रिज के सारे क्या होता है, ये लैंड बॉर्डर से कनेक्ट है। तो उसी लैंड बॉर्डर को क्रॉस करके आज हम चलने वाले हैं। बाकी मेरी मेट्रो आ रही है अभी, बाकी की बात करते हैं रास्ते के अंदर। अब निकलते हैं। अब ना बाय, ठीक है चलो भाई चलते हैं। वुडलैंड्स आ चुके हैं। ये भाई वो स्टेशन जहाँ से हमें बस मिलेगी, बस लेके हम लोग मलेशिया की तरफ चलेंगे। आ चुका है, चलते हैं अब सीधा बाहर और देखते हैं बस का क्या सीन है। बस नंबर 950 है जितना मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया है, वो बस लेके मैं जा सकता हूँ सीधा बॉर्डर की तरफ।
तो बाहर निकल के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और अब हम सिंगापुर के डॉलर्स को करेंगे गुड बाय। मेरे को करेंसी चेंज भी करवानी है, तो सिंगापुर के डॉलर्स को करेंगे गुड बाय और मलेशियन रिंगिट्स को करेंगे हेलो। चलते हैं बाहर, आ चुके हम लोग। ये लो भाई, ये रहा अपना भाई। बहुत बिजी है यार ये वुडलैंड्स तो। चलो स्टेशन से बाहर हम लोग आ चुके हैं। मेरे को देखना है बस नंबर 950 बताया मेरे को इन्फॉर्मेशन पे। ओके, तो ये वाली बस मेरे को लग रहा है 950 है, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको करना है वेट और उसके बाद हम लोग जा सकते हैं बस में। 950 बस नंबर। तो भाई ये यहाँ का वुडलैंड्स का बस स्टेशन देखो भाई, सारी की सारी सिटी बसेज और यहाँ पे आके लग चुकी है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब मलेशिया की तरफ 950। बाकी यार ये चीज़ बढ़िया है, अगर आप वैसे सिंगापुर से कुआलालंपुर की फ़्लाइट लोगे ना तो इंडिया के 4-5 हज़ार रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन लैंड बॉर्डर जब आप क्रॉस कर सकते हो तो 4-5 हज़ार रुपये फ़्लाइट पे क्यों लगाने हैं। आराम से आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करो, जो कि सिंगापुर और मलेशिया के आपको आराम से देखने को मिल ही जाएगा। बाकी मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं सिंगापुर साइड में। बाकी सिंगापुर साइड में भाई जब मैं एयरपोर्ट से आया था ना तो मेरे कोई भी स्टाम्प नहीं लगी पासपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो आते वक्त मेरे को कोई स्टाम्प नहीं लगी। अब देखते हैं जाते वक्त हमको कोई स्टाम्प लगती है या नहीं लगती। मेरे हिसाब से तो नहीं लगने वाली, क्योंकि इनका सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई। सिंगापुर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो देखते हैं भाई इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं। मलेशिया साइड इमिग्रेशन पे भाई डेफिनेटली स्टाम्प लगेगी, क्योंकि मैं पहले भी जाके आ चुका हूँ। तो वो एक्सपीरियंस क्या रहता है वो भी आपको बताते हैं। तो देख लो भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और मैंने आपको बताया था ना डेली 1 लाख गाड़ियाँ सिंगापुर टू मलेशिया जाती है। और वुडलैंड्स का ये बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। और सामने देखो भाई कितनी भीड़ लगी है। और ना लिटरली भाई कभी कभी तो वीकेंड्स पे और जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये भीड़ और भी लंबी हो जाती है यार। तो यार कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वुडलैंड्स के बॉर्डर पे। पीछे हमारी बस है, बस से निकल के मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर ही मेरे को लग रहा है इमिग्रेशन वगैरह होगा। बाकी भाई नीचे की तरफ मैंने देखा गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, सोच के देखो 1 लाख गाड़ियाँ हर टाइम इस बॉर्डर से निकलती है। हर दिन 24 घंटे बॉर्डर खुला रहता है मलेशिया और सिंगापुर का। और 2 ब्रिज है यहाँ पे भाई, क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा है। और कभी ये काम रुकता नहीं है भाई। ये 2 जो कंट्री है ना, इनके रिलेशन, इनके पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है भाई। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है दुनिया में नंबर 1 पे आता है स्ट्रॉन्गनेस पे। 196 कंट्रीज आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। मलेशिया का पासपोर्ट है 12वें नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में। देख लो यार। चलते हैं बिल्डिंग के अंदर, शायद इस तरफ से चलते हैं। ये रहा भाई यहाँ पे डिपार्चर हॉल, और यहाँ से हम लोग जाएंगे, देखते हैं। जैसे ही मैं डिपार्चर हॉल के अंदर गया वैसे ही मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि जैसे ही अंदर गया वैसे ही पुलिस वाले ने जाते ही मेरा पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा पासपोर्ट अपने पास रख लिया। उसके बाद मुझे लेकर जाया गया नीचे एक इंस्पेक्शन हॉल के अंदर। मैंने वहाँ पर आधा घंटा वेट किया और मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर तो पेनल्टी लगी है, वो भी पूरे $200 की, और मुझे ये भरनी होगी सिंगापुर छोड़ने से पहले। बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया मेरे साथ। मेरे को $200 का फ़ाइन पड़ा है और मेरे को इमिग्रेशन ने बिठा के रखा कस्टडी रूम के अंदर और $200 का मेरे को फ़ाइन किया। मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से मेरे को $200 का फ़ाइन हुआ, प्लस 1 घंटे तक मेरे को कस्टडी रूम के अंदर बिठा के रखा था। मैं एक बार बाहर निकलता हूँ और बाहर निकल के आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। मेरे को भी ये इमिग्रेशन क्रॉस करके मलेशिया साइड जाना है। मेरी बस आने वाली है और उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। भाई साहब बहुत गलत सीन हुआ। चलो यार चलते हैं अभी के लिए तो। अब चलते हैं हम लोग सीधा मलेशियन इमिग्रेशन की तरफ और मलेशिया चलते हैं। बाकी पूरी जो कहानी है मैं आपको भाई थोड़ा रुक के बताऊंगा। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैंने $200 की भाई पेनल्टी भरी है और एक बार को तो मेरे को थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था। तो एक बार चलता हूँ, मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या क्या कुछ उन्होंने पूछा, कैसे हुआ क्या नहीं, एक गलती की वजह से। तो चलते हैं, बस में चलते हैं, उसके बाद आपको सारी कहानी समझाता हूँ और उसके बाद आपको सब कुछ बताऊँगा। बस आ चुकी है मेरी, ये वाली बस हमें लेके जाएगी मलेशिया साइड। और ये है भाई वुडलैंड्स का, देख लो चेक पॉइंट। इसी चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट भाई मेरे को याद रहेगा, $200 का फ़ाइन खाया इस चेक पॉइंट पर मैंने। कार्ड अपना लेके आ चुके अपन। थैंक यू। चलो भाई थैंक यू, अपना आ चुका है भाई रिसिप्ट। अब हम लोग कर रहे हैं ब्रिज को क्रॉस और मैं आपको ना गाड़ियाँ दिखाता हूँ भाई। एक बार देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। इस बॉर्डर पे हमेशा गाड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।
यहाँ पे भाई कस्टम्स है ट्रक वगैरह का, और यहाँ से कस्टम्स करके आप जाओगे मलेशिया साइड। लिटरली हम ना पिछले आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इस बस के अंदर बैठे हैं, और डिस्टेंस सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर था, और अभी तक हम मलेशिया नहीं पहुँचे हैं। मतलब मलेशिया पहुँच चुके हैं, इमिग्रेशन पे नहीं पहुँचे हैं। ये बस इतना धीरे चल रही है, मतलब पूछो मत। अभी भी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। वो देखो भाई, यहाँ से बसें निकल रही है, कुछ बसें यहाँ से निकल रही है। अभी इसने रफ्तार पकड़ी है। इन ट्रक्स के पीछे चल रहे थे अभी हम लोग, अभी लाइन चेंज किए। देख लो ट्रक सारे जो गुड्स वाले जितने भी चीज़ें ना यहाँ से निकल रही हैं, ऊपर वो पैसेंजर निकल रहे हैं, इधर से भी निकल रहे हैं। फैसिलिटी देखो भाई कितनी मतलब तगड़ी इन्होंने डेवलप कर रखी है। अभी हमने इतनी स्पीड पकड़ी है, जस्ट मैंने वीडियो ऑन की है तब, वरना एकदम ये कछुए की तरह चला रहा था। अब हम इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। मतलब लिटरली पिछले 30 से 35 मिनट हो गए हम लोग एकदम धीरे चल रहे थे भाई। क्या बात है यार, आज का दिन ना इतना हैवी था। ज़िंदगी में पहली बार मेरे को इंटरनेशनल पुलिस और मेरे को अथॉरिटीज़ ने कस्टडी में लिया है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पहुँच गए लगता हम लोग। चलो भाई पहुँच गए। एक बार चलते हैं बाहर मलेशिया इमिग्रेशन, फिर देखते हैं भाई। आज का दिन ना बड़ा हैवी सा निकल रहा भाई मेरे लिए। तो चलो भाई, वेलकम टू मलेशिया इमिग्रेशन पे आ चुके हम लोग। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर पहले इमिग्रेशन पे। ये रहा, यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को लगता है हमको पहले इमिग्रेशन पे, और मलेशिया के अंदर आ चुके हैं। इमिग्रेशन मलेशिया, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ, ज़िंदगी में पहली बार मेरे को इंटरनेशनल पुलिस ने कस्टडी में लिया, अथॉरिटीज़ ने कस्टडी में लिया है। एक बार तो डरा था भाई, सही बताऊँ। एक बार मेरे को थोड़ा सा डर लगा यार, क्या ही रूल मैंने ऑफेंस कर दिया है, क्या ही मैंने रूल ब्रेक कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर उसके बाद सब कुछ एकदम भाई नॉर्मल था, मैं आराम से निकल गया। एक बार मैं ये मलेशियन इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बैठ के सारी स्टोरी बताता हूँ कि आप ये गलती कभी मत करना। ये रहा भाई पासपोर्ट कंट्रोल, मेरे को लगता है पासपोर्ट मलेशियन पासपोर्ट होल्डर्स इधर जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं मलेशियन इमिग्रेशन पे। एक बार मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। आज का दिन बड़ा हैवी रहा मेरे साथ। एक बार मैं कैमरा बंद कर देता हूँ यहाँ पे, मलेशिया का इमिग्रेशन क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ कैसा रहता है। मेरे ठीक पीछे इमिग्रेशन है, देखते हैं भाई क्या पूछते हैं। सिंगापुर वाले इमिग्रेशन पे तो मैं तंग हो गया। मलेशियन इमिग्रेशन हमारा डन हो चुका है। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था भाई, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कितने दिन रुकोगे, तो मैंने कहा 1 हफ्ता 10 दिन रुकने का प्लान है मेरा। तो होटल बुकिंग मांगी, वो मैंने कर रखी थी, तो मैंने हाथों हाथ होटल बुकिंग दिखा दी, कुछ नहीं पूछा। उसके बाद सीधा स्टैम्प मारा और मेरे को बोला कि आप जाओ। अब मैं फटाफट बाहर निकलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ स्टोरी कि स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ हुआ क्या, मेरी गलती क्या थी। अभी मैं मलेशियन इमिग्रेशन को क्रॉस करके आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ भाई हुआ क्या था और मेरे को इतनी दिक्कत आई क्यों। मैं भाई सबसे पहले वुडलैंड का जो इमिग्रेशन पॉइंट है सिंगापुर में, मैं वहाँ पे था। वहाँ से मैं सिंगापुर के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनकी तरफ बढ़ रहा था। इमिग्रेशन ऑफिस में मैं गया। अब सिंगापुर के अंदर ना सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो मशीन पे आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। कोई आपसे वैसे सवाल जवाब नहीं करता और स्टैंप नहीं लगती। सबसे बड़ी पासपोर्ट पे, आपके पासपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट दोनों की स्टैंप नहीं लगती। सिंगापुर ऑनलाइन है सब कुछ। तो उसके बाद भाई मैं गया उस मशीन पे, मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया। पासपोर्ट स्कैन करते ही ना एक बीप की आवाज़ आई और उसके साथ मेरे सामने ना 2 ऑफिसर आ गए। 2 ऑफिसर आए, उन्होंने कुछ चेक किया अपने टैब के अंदर और फिर उन्होंने बोला 2 ऑफिसर और भेजे मेरी तरफ और बोला कि इन्हें एक बार कस्टडी में ले लो। अब कस्टडी सुनते भाई मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कस्टडी में ले लो मतलब? फिर 2 पुलिस वाले आए मेरे पास, मुझे लाइन से बाहर निकाला, मेरे बैग्स अपने हाथ में लिए और मुझे बोला गया कि मेरे साथ आओ, आपको इंस्पेक्शन के लिए लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई मैं चलता हूँ। उस टाइम तक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ भाई हो क्या रहा है, ये कस्टडी में क्यों ले रहे हैं क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ चला गया। 2 पुलिस वाले थे मेरी तरफ, मतलब मेरे साइड में, एक इधर और एक इधर। 2 पुलिस वाले आगे, इमिग्रेशन ऑफिसर, उनको पीछे फॉलो मैं कर रहा था और दोनों तरफ मेरे पुलिस वाले थे। उन्होंने मेरे बैग पकड़ रखे थे। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद मेरे को लेके गए डाउन साइड इमिग्रेशन ऑफिस का जो ICA, मतलब इमिग्रेशन एंड कस्टम अथॉरिटी ऐसा करके कुछ है। ICA सिंगापुर की जो इमिग्रेशन है उसे ICA कहते हैं। मुझे ICA ऑफिस में ले गए। मेरे को बोले अंदर जाके कि आप यहाँ पे 5 मिनट वेट करो। फिर मैंने 5-10 मिनट वहाँ पे वेट किया। फिर मेरे को उन्होंने जो कंप्यूटर डेस्क है वहाँ पे बुला लिया कि आप यहाँ पे आ जाओ। फिर मैं भाई कंप्यूटर डेस्क पे चला गया। कंप्यूटर डेस्क पे बैठा, उन्होंने मेरे को बोला, मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था उस टाइम पे कि भाई कस्टडी में लेने का मतलब है कि एक बार आपको हिरासत में ले लिया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने कहीं गलती से कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर दिया है, जैसे कि कोई पब्लिक लाइट, जैसे क्रॉसिंग लाइट होती है उसे क्रॉस कर दिया हो या फिर कोई ऑफेंस कर दिया हो।
या फिर मतलब मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से फ़ाइन बनता है, क्योंकि सिंगापुर के अंदर फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, इसे इसीलिए फ़ाइन कंट्री कहते हैं, मैंने वीडियोज़ में भी बताया था। तो उसके बाद मेरे को भाई कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपने, उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपने कंप्यूटर पे कुछ चेक किया। उस टाइम पे भाई मैं ऐसा थोड़ा डरा हुआ था, मैंने कहा भाई क्या हो गया है, मेरे को कस्टडी में क्यों लिया है, क्यों नहीं। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को बोला कि भाई तुम गलती से हो चुकी हो ओवरस्टे। मैंने कहा है ओवरस्टे, मतलब ओवरस्टे कैसे हो गया, मेरे तो पासपोर्ट पे और मेरा जो वीज़ा है वो तो अभी 3-4 दिन और वैलिड है। फिर उन्होंने बोला कि अपना जो सिंगापुर का अराइवल कार्ड है वो निकाल के दिखाओ। अब अराइवल कार्ड निकाला तो अराइवल कार्ड पे मेरी डिपार्चर की कोई डेट मेंशन ही नहीं थी। अब एक बार तो इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ नहीं आया, उस पर मतलब अराइवल की डेट तो थी मेंशन, लेकिन डिपार्चर की कोई डेट मेंशन नहीं थी अराइवल कार्ड पे मेरे। तो फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर पे चेक किया, उसके बाद उसने बोला कि सर आप गलती से कुछ दिन ओवरस्टे हो गए हो। अब मेरे को समझ नहीं आया, मैं अपने डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहा था, अपना SD कार्ड देख रहा था, मतलब सिंगापुर अराइवल कार्ड, डिजिटल जो अराइविंग कार्ड है वो देख रहा था, मेरा वीज़ा देख रहा था। फिर भाई थोड़ी बहुत मैंने बात को समझा, उसके बाद मेरे को बोला गया कि सर आपको पेनल्टी पे करनी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई पेनल्टी पे कर दूंगा मैं। अब मेरे माइंड में ये था, मैंने पढ़ा हुआ था कि सिंगापुर के अंदर ओवरस्टे करने पर $6,000 की पेनल्टी है। जी हाँ, सिंगापुर में ओवरस्टे कर दो ना आप तो अप टू 1,000 to 6,000 $6,000 तक की पेनल्टी है, जो कि इंडिया के 3-1 लाख रुपये बनते हैं। अब भाई मैंने उससे पूछा कि भाई मेरी पेनल्टी कितनी है, तो उसने कंप्यूटर पे चेक किया और मेरे को बोला कि आपकी पेनल्टी है $200। अब $200 सुन के मेरे को थोड़ी राहत हुई कि हाँ भाई $200 तो मैं भर सकता हूँ। अब ये $1,000 बोल देते तो $60,000 भरने पड़ जाते मेरे को। उसके बाद फिर भाई मैंने $200 पे किए, उन्होंने एक मेरे को कॉन्ट्रैक्ट सा दिया था, उस पर सिग्नेचर किए कि भाई मैंने $200 पे किए हैं, मैंने गलती की है जो सिंगापुर में ओवरस्टे करके उसके $200 मैंने पे किए हैं। उसके बाद मैंने वो सिग्नेचर किए, मेरे को वो रिसिप्ट मिली, और उसके बाद मेरे को 2 इमिग्रेशन ऑफिसर प्लस 2 पुलिस वाले मेरे साथ गए, इमिग्रेशन क्रॉस करवाया मेरे को। लिटरली सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, भाई पता नहीं कौन बंदा है, इसने क्या क्राइम कर दिया, क्योंकि 2 पुलिस वाले बराबर में चल रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे बराबर में चल रहे हैं, मेरा पासपोर्ट उनके हाथ में है, मेरे बैग पुलिस वालों के हाथ में है। मेरे को इमिग्रेशन क्रॉस करवाया और उसके बाद बोला कि सर हैव अ सेफ जर्नी, अब आप जाओ। सही है यार, आज मेरी ना बकेट लिस्ट पूरी हो गई है। मेरी बकेट लिस्ट थी इंटरनेशनल पुलिस और अथॉरिटीज़ से कस्टडी में जाना वो आज पूरा हो गया भाई। तो एक बार थोड़ा डर लगा, उसके बाद भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मलेशियन इमिग्रेशन पे आया, मलेशियन इमिग्रेशन भाई बहुत स्मूथ था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी मैं मलेशियन इमिग्रेशन से बाहर निकल के आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। चलो चलते हैं। सही है भाई, अब चलते हैं यहाँ से नीचे। ये भाई पूरा मलेशियन इमिग्रेशन की अथॉरिटी थी, उधर से मैं निकल के आया हूँ। करेंसी चेंज हो नहीं पाई क्योंकि शॉप बंद हो चुकी है। अब देखते हैं भाई मेरे को नीचे कहाँ जाना है, मीट एंड ग्रीट एरिया। ओके, सो ये मिलने जुलने का एरिया, यहाँ से फिर आगे इधर भाई इमिग्रेशन ऑफिसर है। अभी चलते हैं नीचे। तो चलो भाई, एक बहुत ही बड़े स्ट्रेसफुल डे के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। हम एंट्री कर चुके हैं भाई मलेशिया के अंदर। अब जाना है मेरे को यहाँ से नीचे और उसके बाद मेरे को कुआलालंपुर की भाई बस मिलेगी। तो देखते हैं यार, चलते हैं सीधा नीचे की तरफ। JB सेंट्रल स्टेशन का नाम है भाई। आज का दिन यार थोड़ा हैवी तो था आज पहली बार मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा कि आज का दिन मेरा थोड़ा हैवी है, पर ठीक है यार, इतना तो चलता है यार। यही तो ट्रैवलिंग के मज़े हैं यार। कभी कभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मेरे लिए भाई वही दिन था। अब चलते हैं बाहर। मलेशिया का फ्लैग देख सकते हो आप लोग। हम लोग आ चुके हैं जोहर बारू और एंटर कर चुके हैं मलेशिया में। चलते हैं नीचे और बस को देखते हैं पहले, तो बस कहाँ से मिलेगी हमको। चलो यार, अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा नीचे की तरफ और मैं करवा रहा हूँ अभी करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास भाई सिंगापुर के डॉलर्स हैं और मलेशिया की करेंसी है नहीं। तो सामने एक करेंसी एक्सचेंज की शॉप है, यहाँ से हम लोग करवा लेते हैं करेंसी एक्सचेंज। ये देखो यार, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप है, यहाँ करवा लेते हैं करेंसी को एक्सचेंज और फिर चलते हैं भाई। बस देखेंगे कहाँ की KL की मिलती है, कुआलालंपुर की मिलती है, कहाँ की मिलती है, देखते हैं। तो भाई मैं करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज $62 के बदले में। ओके, है इसमें पासपोर्ट मैम। ओके, तो भाई हम करवा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज। डॉलर्स का रेट देख लो भाई, यहाँ पे सिंगापुर डॉलर का चल रहा है अभी, ये सेल करते हैं 33 के रेट पे। तो मैं कुछ $62 चेंज करा रहा हूँ, तो उसके मुझे मिल रहे हैं 203 रिंगिट मिल रहे हैं। कैन आई टेक दिस? ओके, तो भाई पासपोर्ट आ चुका अपना वापस। डॉलर्स मैंने दे दिए हैं, हालांकि मैंने कुछ डॉलर्स अपने पास भी रख लिए हैं। बाकी मेरा करेंसी बहुत होगी यार। यहाँ पे ये 32 सिंगापुरियन डॉलर्स रखे हैं मैंने अपने पास। 32 डॉलर है। उसके बाद कुछ 3-4 हज़ार रुपये INR, वियतनामीज़ और मलेशियन करेंसी। ये देखो रिंगिट भी है मेरे पास। तो सही है, करेंसी आ जाए उसके बाद चलते हैं यार, करेंसी ज़रूरी है।
ये आ चुकी है अपने पास मलेशियन करेंसी। करेंसी एक्सचेंज हमने करवा ली है। अब मैं आ चुका हूँ भाई कॉफ़ी पीने के लिए। आते ही भाई सबसे पहले यार मैंने ली है कॉफ़ी, क्योंकि मेरा यार दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि आज का दिन ना बहुत थोड़ा हेक्टिक सा चला गया। और 15,000 का मैंने भाई चपीड़ भी खा लिया। हमारे राजस्थानी में चपीड़ बोलते हैं हम लोग, मतलब जो भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाए ना उसे हम कहते हैं चपीड़। मतलब 15,000 का मैंने चपीड़ खाया भाई आज। तो कॉफ़ी पीते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। एक मेरे फ्रेंड से मेरे को मिलना है यहाँ पे, उसके बाद मैं कुआलालंपुर की तरफ निकलूँगा। तो अभी के लिए करते हैं भाई कॉफ़ी को एंजॉय। यहाँ पे ले लिया हमने टिकट। JB लार्किन इस बस स्टेशन का नाम है, लार्किन। JB मतलब जौहर बारू से हम लोग जा रहे हैं कुआलालंपुर। और मेरे को टिकट पड़ी है भाई लगभग 31 रिंगिट की।